हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद भार्गव के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों को देखा था पास्ट टेंस के तीन पार्ट के बारे में। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ था पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसका जनरली अब मीनिंग क्या है ना कि पास्ट में कोई काम कुछ देर तक हुआ था, ठीक है, तो यही है। तो इसका आप पहचानोगे कैसे? जब हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि रहे, तो उनका अंग्रेजी अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। तो जो वर्ब होता है उसके लास्ट में ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे etc रहे, तो उसका क्या करते हैं, जो इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। या फिर समय सूचक शब्द। तो फ्रेंड्स, हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे उसमें भी समय सूचक शब्द के बारे में बात की थी। ये होता क्या है, जैसे 2 वर्षों से, 5 घंटे से, 3 दिन से, सुबह से, शाम से, ये सब जब वर्ड रहे तो क्या होता है, समय सूचक शब्द रहता है। अगर वो भी रहे तो उसका जो हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो इसी में करेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल में वह खेलता रहा था, ठीक है, तो ता रहा था, तुम पढ़ते रहे थे, ते रहे थे, और भी कैसे, वह सुबह से पढ़ता रहा था, तो सुबह से आ गया तो समय सूचक शब्द है और भव में ता रहा था वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। तब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, जब अफर्मेटिव रहे तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। फिर जब आपका निगेटिव रहे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड, उसके जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। और फिर जब अपना तीसरा इंट्रोगेटिव रहे तो क्या करेंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और अगर एक्स्ट्रा वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क के पहले ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद एक्स्ट्रा वर्ड दे करके उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और जब इंटरोगेटिव निगेटिव है तो हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद नॉट, प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। और जब आपका WH क्वेश्चन रहे तो WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब WH में ट्रिक तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि WH के बाद जस्ट क्या करना है, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर पुट कर देना है, बस वही हो जाएगा। फिर WH नेगेटिव है तो उसमें भी क्या करना है, WH लिख करके और इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर पुट कर देना है तो वो हो जाएगा, ठीक है। WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट, क्लियर है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है समय सूचक शब्द क्या है, तो 2 वर्षों से, 3 दिन से, ये सब आपका एग्जाम्पल है। जब ये सब वर्ड रहे तो उसका क्या करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेट इसी में करेंगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट है, इसको मैंने पर्सन से मतलब इसको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है ताकि आप और आसानी से समझ जाओ। इसमें तो पहली बात तो कोई लोचा ही नहीं है कि हैड बिन और कुछ भी, सभी के साथ हैड बिन यूज होगा, ठीक है। हैड बिन प्लस बिफोर, क्लियर है। जैसे आई हैड बिन वेटिंग, मैं इंतजार करता रहा था। वी हैड बिन रीडिंग, हम लोग पढ़ते रहे थे। यू हैड बिन प्लेइंग, तुम खेलते रहे थे। यू हैड बिन रनिंग, तुम लोग दौड़ते रहे थे। ही और सी और इट और राम हैड बिन क्राइंग, अगर राम को लेते हैं तो राम हैड बिन क्राइंग, राम चिल्लाता रहा था, और ठीक है। और दे और द बॉयज हैड बिन ईटिंग, तो द बॉयज क्या है, अगर ले लेते हैं तो लड़के खाते रहे थे, क्लियर है। और जब नेक्स्ट क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे पहले वो पढ़ता रहा था, ये अफर्मेटिव में है, ठीक है। तो इसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपना क्या हुआ है, तो ही प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर, बिफोर क्या पढ़ना का, रीड, रीडिंग का बिफोर क्या हो जाएगा, रीडिंग, तो ही हैड बिन रीडिंग, वो पढ़ता रहा था। फिर क्या अपना निगेटिव रहे, हम नहीं खेलते रहे थे, तो वी हैड, उसके जस्ट बाद नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर, तो बिफोर क्या खेलना का, प्ले, प्ले में ING, वी हैड नॉट बिन प्लेइंग, ठीक है। जब इंटरोगेटिव रहे तो क्या वे लोग 2 घंटों से इंतजार करते रहे थे, तो पहले क्या था, हेड आना है तो हेड आगे, फिर वे लोग का दे, उसका जस्ट बाद बिन, उसके बाद बिफोर, तो बिफोर इंतजार करना का वेट, वेट का वेटिंग हो जाता है। और यहाँ पे देखो ये 2 घंटे से जो यही आपका समय सूचक शब्द है, ठीक है। 2 घंटे से तो टाइम निश्चित तो नहीं दिया, बस 2 घंटे से, किसी भी टाइम 2 घंटे से, तो इसमें फॉर का यूज करेंगे, क्लियर है। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो, फिर नेक्स्ट क्या, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या तुम लोग सुबह से नहीं रो रहे थे, तो पहले क्या करना है, हेड, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट तो यू, फिर नॉट बीन वीपिंग, यहाँ तक तो क्लियर है आपको। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने सुबह से मैं सिंस का यूज़ किया और 2 घंटे से मैं फॉर का यूज़ किया, ऐसा क्यों, तो आप
ये क्लियर रखो कि सिंस का यूज होता है जब निश्चित समय दिया रहे, सुबह से मतलब सुबह से, लेकिन जब 2 घंटे से हो तो किसी भी टाइम 2 घंटे से, क्लियर नहीं है। अगर 2 वर्षों से रहता तो फॉर 2 years, बट अगर 2005